बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान। हियर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर, चैप्टर फर्स्ट। टॉपिक इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, फिर हम इनकी टाइप स्टडी करेंगे। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ऑल दोज क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच laws of physics can be described are called physical quantities। ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन ये हो सकती है, और सेकंड डेफिनेशन हम इसकी ये भी कर सकते हैं, ऑल measurable quantities are called physical quantities। अब जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्वांटिटीज़ तो सारी जितनी भी हैं वो तो मेजरेबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, कुछ को हम मेजर नहीं कर सकते। जैसा कि अगर मैं कह देता हूँ कि फलां बंदा आज खुश है, लेकिन अब उसकी खुशी को हम मेजर नहीं कर सकते, उसकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि कुछ मिकदारें ऐसी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। उन्हीं मिकदारों को जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वो तमाम मिकदारें जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिर इन फिजिकल क्वांटिटीज की हम दो टाइप स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक टाइप है बेस क्वांटिटीज और सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज क्या है? द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। डेफिनेशन से हम देख सकते हैं कि वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं जिसकी बुनियाद पे हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो क्वांटिटीज है ये दरअसल बेस है, किसी चीज की फाउंडेशन है। तो हम कहेंगे ये जो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको हम बेस क्वांटिटीज कहेंगे, क्योंकि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं क्वांटिटीज से ही अखज़ की जाती हैं। और दूसरी है, उसको स्टडी करने से पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल में लेंथ है, मास है, टाइम है, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। लेकिन सात है बेस क्वांटिटीज, उनको हम अभी स्टडी करते हैं। ये चंद एग्जांपल्स मैंने दी है कि लेंथ, मास, टाइम, ये बेस क्वांटिटीज हैं। दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो डेफिनेशन है वो ये है, फिजिकल क्वांटिटीज whose definitions are based on other physical quantities are called derived quantities। ऐसी मिकदारें जिनकी तारीफ दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है उनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये दरअसल बेस क्वांटिटीज से अखज़ की गई हैं, इनको हम बेस क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, etc। फोर्स, etc। एक और
मसला में ये आ रहा था पेश कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता था। उस मसले को हल करने के लिए 1960 में इंटरनेशनल कमेटी एक बनाई गई थी जो कि जनरल कॉन्फ्रेंस थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी। ये पेरिस में मुनाकिद हुई है। इस इंटरनेशनल सिस्टम ने इन फिजिकल क्वांटिटीज के लिए सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड सेट किया है ताकि हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकें। एक मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे, ये देखें। लेंथ के लिए, लेंथ को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता था, यार्ड में, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। अब ये यूनिट्स हैं। अब हमें नहीं पता हमने कौन सा यूनिट यूज करना है। किसी जगह पे कोई यूनिट यूज किया जाता था, किसी जगह पे कोई यूनिट। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। वहां पे सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किया गया था ताकि फिजिकल क्वांटिटीज को बयान किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए। उस सिस्टम को सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया गया, SI, सिस्टम इंटरनेशनल। इस सिस्टम इंटरनेशनल ने 3 तरह की यूनिट्स बनाई है। एक है बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 3 तरह के यूनिट्स बनाए गए थे, बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेस यूनिट्स। बेटा बेस यूनिट्स वो है जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए बनाई गई है। हम पहले बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं अभी कि 7 बेस क्वांटिटीज हैं। वो 7 बेस क्वांटिटीज में लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज थी। इन 7 बेस क्वांटिटीज के लिए जो यूनिट सेट किए गए थे इंटरनेशनल लेवल पे, उनको कहा गया है बेस यूनिट्स। अब ये जो लेंथ है, अब मैंने ये कॉलम बनाए हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटी, सैंबल ऑफ क्वांटिटी, SI यूनिट, सैंबल ऑफ यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, इसको हम L से शो करते हैं। इसका जो SI यूनिट है वो है मीटर, और इस मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। आगे है मास, मास को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका SI यूनिट है किलोग्राम। इसका जो सिंबल है वो है kg। फिर हम देखते हैं टाइम को, इसको हम स्मॉल t से शो करते हैं। इसका SI यूनिट जो रखा गया वो है सेकंड, और सेकंड को रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल s से। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट है केल्विन, इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट इसका है एम्पेयर, इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट है कैंडेला, और इस कैंडेला को हम लिखते हैं CD। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। इसका यूनिट है मोल, और इसकी जो सिंबल है वो है MOL। ये थे बेटा हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज और उनके SI यूनिट्स विद सिंबल्स। नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं वो हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स
डिराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी यूनिट्स हैं उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। चंद एक मैंने यहाँ पे लिखी है, उनको हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वही डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट देखेंगे, फिर सैंपल, उसके बाद इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, क्योंकि हमने कहा हुआ है ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट पे डिपेंड करते हैं। डिराइव्ड यूनिट बेस यूनिट पे किस तरह डिपेंड करते हैं वो हम इस कॉलम से देखेंगे, क्योंकि ये जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं दरअसल बेस यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन या उनकी डिवीजन से बनते हैं ये जो बेस यूनिट्स हैं। अब चंद एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी है। पहले है फोर्स। फोर्स हमारे पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसका यूनिट जो ऐसा ही रखा है वो है न्यूटन। एक बात ध्यान में रखना है, जब ये यूनिट इस फॉर्म में लिख रहे हूं, पूरा नाम लिखना है, तब आपने उसको कैपिटल नहीं लिखना, स्मॉल लिखना है यहां से। जैसा कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, इसको हमने स्मॉल एन से स्टार्ट करके लिखना है न्यूटन। इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल एन, न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका बेस यूनिट से हम किस तरह इसको जोड़ते हैं वो ये है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये चीज कहां से आती है ये मैं आपको बता दूं कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। F इज इक्वल टू एम ए होता है। m का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो इसी बेस पे हमने फोर्स का जो यूनिट लिखा वो है न्यूटन, इसको हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी, वो है वर्क। वर्क का यूनिट है जॉल। जॉल को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो हम न्यूटन मीटर में भी हम इसको लिख सकते हैं, जॉल होता है न्यूटन मीटर। अब न्यूटन का हमने पढ़ा है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन के साथ हमने मीटर भी लगाया हुआ है। अब एक मीटर ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। और डिराइव्ड क्वांटिटी है पावर, इसका यूनिट है वाट। वाट को हम W से शो करते हैं। ये जो वाट होता है ये होता है जॉल पर सेकंड। अब जॉल को ऊपर हम पढ़ के आए हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो जब सेकंड इनवर्स स्क्वायर पहले से है और हमने सेकंड इनवर्स एक यहां पे लगाया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर तो पहले से एग्जिस्ट है, एक सेकंड इनवर्स ये है तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स क्यूब। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब इसको हम लिखेंगे। और डिराइव्ड क्वांटिटी है वो है प्रेशर, इसका यूनिट है पास्कल, इसको हम PA से लिखते हैं। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम इस शक्ल में लिखेंगे किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। और एक क्वांटिटी है डिराइव्ड, वो है चार्ज। चार्ज का जो SI यूनिट है वो है कूलम। चार्ज का SI यूनिट कूलम है, इसको हम कैपिटल C से लिखते हैं और इसको हम एम्पेयर सेकंड लिखते हैं। अब एम्पेयर सेकंड कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं, क्योंकि करंट का जो फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू Q ओवर T। Q ओवर T। करंट के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो होता है एम्पेयर। चार्ज का होता है कूलम, टाइम का है सेकंड। अब कूलम हमने फाइंड करना है तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू AS। इस तरह से हमने डिराइव्ड यूनिट्स को भी एक्सप्लेन किया है।
ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को भी हमने कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।